अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है, उसका चैप्टर है चैप्टर 5, जिसका नेम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, हम सबसे पहले जो है ना यहाँ पे इसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है। CT is a set of problem solving process that include several characters and perspective। अब इसमें यहाँ पे वो डेफिनेशन बयान करते हुए कहते हैं कि CT होती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी किसी भी जो हमारे पास कोई इशू होता है, ठीक है, उसको हल करने का प्रोसेस है जो मुख्तलिफ या ज़्यादा करैक्टर्स को और प्रोस्पेक्टिव को शामिल करता है। CT allows us to take a complex problem, understand what the problem is and develop possible solution। अब वो कहते हैं कि CT जो है वो हमें अलो करती है कि हमारी जो कम्प्लेक्स यानी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है और उसको समझना, ठीक है, कि प्रोग्राम इज़ एंड डेवलप पॉसिबल सोल्यूशन कि प्रोग्राम क्या है, ठीक है, और उसका फिर सलूशन निकालना। वी कैन देन प्रेजेंट दिस सलूशन इन अ वे डेट अ कंप्यूटर अ ह्यूमन और बोथ कैन अंडरस्टैंड। इसमें वो कहते हैं कि फिर उसके बाद ये हमारे पास दीज जो सलूशन होते हैं वो इस तरह कंप्यूटर में होते हैं कि ह्यूमन और कंप्यूटर जो ये कंप्यूटर भी समझ जाता है और जो ह्यूमन होता है वो भी समझ जाता है। It is possible to learn computational thinking also for the development of computer program। ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम CT थिंकिंग को सीखें कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। There are 4 fundamental steps of computational thinking। यहाँ पे हमारे पास 4 fundamental steps हैं CT के, ठीक है। Let us understand them with the help of integrated example। अब वो कहते हैं कि हम इन ना जो थिंकिंग है इनको हम समझते हैं एक एग्जांपल्स के ज़रिए, ठीक है। सबसे पहले है कंप्यूटेशनल थिंकिंग कॉन्सेप्ट। पहला है डीकम्पोजिशन। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? एनालाइजिंग एंड ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स टू सॉल्व इट इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। इंटीग्रेटेड एग्जाम्पल इसकी क्या है? अ पर्सन कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेज यूजिंग अ न्यू फोरिजन लैंग्वेज। फॉर द एग्जाम्पल, बाय डिवाइडिंग अ सेंटेंस into parts like subject, verb, object, etc। इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है वो है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रेगुलेटरीज इन डाटा along with looking for similarities among and within the problem। इसकी इंटीग्रेटेड एग्जाम्पल क्या है? In economics, to find sector pattern in the rise and drop of the country economy। ठीक है, उसके बाद इसकी जो थर्ड पे है वो हमारे पास है abstraction। Identifying the general principle that generate these patterns as well as focusing on the important information only, ignoring irrelevant detail। A man can operating a vehicle only known that applying the brakes and will make the car stop, but he is unaware of the inner working of the car and how brakes and other driving controls are truly algorithm design, developing a step-by-step approach for solving a problem and similar problems। The food you eat is the output of the sequential process of making it। The whole recipe is the step-by-step algorithm for making that food।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो टॉपिक, जिसमें हमने देखा है सीखा है कि सिटी क्या होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।